तो मैं अपना राय फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज अकेडमी में। और आज हम बात करेंगे बम्पर वैकेंसी यानी बिहार टेट के बारे में पूरी जानकारी, यानी इसके सिलेबस के बारे में, इसके कैरिकुलम कब तक भर सकते हैं, क्या डेट है, ये सब संपूर्ण ओवरऑल नॉलेज के साथ हम देखेंगे कि बिहार टेट में क्या क्या हो रहा है। अब कल इसमें एक शुद्धि पत्र आया है, अभी मैं पढ़ के वो भी बताऊंगा कि शुद्धि पत्र बिहार टेट के अकॉर्डिंग क्या आया है, यानी अदर स्टेट के लोग भी अब इसमें भर सकते हैं, यानी सभी लोग अब शामिल हो सकते हैं बिहार टेट में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी टेट या सीटेट धारी व्यक्ति या लोगों के लिए, यानी जो चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती में अपनी भी एक वैकेंसी हो, एक सीट हो, तो इससे बड़ी वैकेंसी शायद कभी नहीं आएगी। ओके, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ बिहार आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। और अब पहले ये था कि अब बिहार टेट में कोई और नहीं भर सकता, लेकिन अब बिहार टेट में सबके सब भर सकते हैं। ओके, तो सबका अब ये हो गया है कि आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, बहुत ही बेस्ट है, आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसान है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें सीडीपी समाप्त कर दिया गया है, यानी ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें शिक्षक की यानी बच्चों की पैडागोजी ही नहीं समझा जाएगा, वो वाले, यानी इनको पता है कि सीटेट में आप पढ़ के आए हो, यूपीटेट बिहार टेट से आप पढ़े हो, मतलब हमें पैडागोजी की जरूरत नहीं है, जीएस पढ़ लो बेहतर है। ये वाले पैटर्न में ये सब चीजें चलेगी। ओके, खैर जो भी सिलेबस है, जो भी क्राइटेरिया है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी मैं पूरा उनका जो नोटिफिकेशन है उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम है, ओके, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, निगेटिव मार्किंग याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो जरूरी क्या है इस सिलेबस को जरा ध्यान से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं शुद्धि पत्र में क्या लिखा गया है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके समक्ष लाया गया है। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके, तो बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो विज्ञापन संख्या 26/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी करता है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के पदों के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1215 टेक को दिनांक 27/6/2023 के द्वारा बिहार के राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के नियम 5(1) के प्रतिस्थापित करते हुए कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए कि आलोक में विज्ञापन की कंडिका 4 में उल्लिखित विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता के बिंदु पे भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है। यानी भारत का नागरिक जो भी है वो सब के सब पेपर अब दे सकते हैं। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अब बिहार के नागरिक की जरूरत नहीं है। इस पे केस हुआ था कि ये तो एक अधिकार जो है जो भारत के नागरिक होने के बाद मिलता है कि हमें पूरे देश के कहीं पे भी कोई भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, तो इसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसके तहत इस केस के बाद ये यहाँ पे आया है कि यहाँ पे अब बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को हटा के यहाँ पे भारत राज्य का नागरिक होना चाहिए लगा दिया गया। और इसके बाद से सभी कुछ यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी सब यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा और शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी बाकी के जो शर्तें नियमावली है वो यथावत रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, वो पूरी क्राइटेरिया जो है वो वैसे ही रहेगा। बस ये है कि अब पूरे स्टेट के जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट वाले, सभी केंद्र शासित प्रदेशों वाले अब एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में और भी क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पढ़ना हो सकता है। तो बात करते हैं हम लोग लिखित परीक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो याद रखिएगा 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो भाषा के हो गए, यानी 100 मार्क्स के होंगे। ये पहला प्रश्न पत्र, ठीक है, यानी 2 पेपर में डिवाइड होगा, पहला और दूसरा। फर्स्ट में होंगे 100 क्वेश्चंस, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 लिखे होंगे। भाग 1 में 25 क्वेश्चन और भाग 2 में 75 क्वेश्चन के क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल जो है 100 नंबर, कुल अंक 100 नंबर के लिए होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। और पहले प्रश्न में जो कॉमन है, सबके लिए बराबर है, वो है अंग्रेजी, यानी याद रखिएगा इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। वहीं पे भाग 2 में जो कि 75 नंबर्स के हैं, जहाँ पे हिंदी
हिंदी भाषा, उर्दू और बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। याद रखिएगा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। अमूमन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं और हम लोग क्या करेंगे, हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे, यानी हिंदी से 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। और वहीं अंग्रेजी से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये अहर्ता है, याद रखिएगा, ये अहर्ता है और इसको देखना जरूरी है। ठीक, इस पत्र का अहर्तांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इससे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। याद रखिएगा, 30% होना अनिवार्य है। 30% अगर नहीं आता है तो आप नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंच ही नहीं सकते, यानी इसका 30% नंबर ले आना जरूरी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये याद रखिएगा, ये मैं नोटिफिकेशन ही पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, जो कि आपके बिहार टेट से रिलेटेड है। ओके, निगेटिव मार्किंग है लेकिन कहाँ पे है, सामान्य अध्ययन में, जो कि एक्चुअली में मेरिट डिसाइड करेगा। यहाँ तो सिर्फ कट ऑफ मार्क पास करना है, ये जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से है। सामान्य अध्ययन यानी 120 क्वेश्चन जो होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा 120 क्वेश्चन का। इसमें जो 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय के लिए है उनके लिए है ये। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग होंगे, गणित होगा, सामान्य जागरूकता वाले जीएस वाले क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे, भूगोल होगा, पर्यावरण शामिल होगा, यानी पूरा जीएस जीके वाले क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आएगा। और साथ ही साथ जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो भी इसमें डाले जा रहे हैं 1 से 5 तक के सब्जेक्ट में। ओके, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एस सेट के संबंधित होंगे। याद रखिएगा, बिहार में जो सरकारी डिपार्टमेंट के बुक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होंगे, एनसीईआरटी के बुक्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, और याद रखिए इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब आपका जो न्यूनतम अर्हता है यानी बैचलर डिग्री और साथ ही साथ जो टेट किए हैं, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये था क्या प्राथमिक विद्यालयों के लिए। अब देखते हैं जरा माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या पढ़ना होगा, माध्यमिक विद्यालय के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये भी पत्र 2 भाग में होंगे, 1 और 2 के भाग में होंगे। ओके, तो माध्यमिक में जो होंगे भाग 1 में 80 नंबर और भाग 2 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, कुल अंक 120 क्वेश्चन का है ये। तो भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इनमें से जिससे आप सेलेक्ट करते हैं उससे। यानी अगर आप आर्ट्स के साइंस है ना, सोशल बैकग्राउंड के हैं तो सामाजिक विज्ञान होगा, गणित के होंगे तो गणित विज्ञान, विज्ञान के होंगे तो विज्ञान, भाषा के होंगे तो अरबी, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी, बांग्ला, किसी में से भी आप ले सकते हो। तो इससे क्वेश्चन होगा 80 नंबर के। वहीं 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे विद्यालय विषय पर, माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम जो होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। याद रखिएगा, और भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। याद रखिएगा, माध्यमिक विद्यालय यानी 6 to 8 जो है, यानी 10th तक का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित होगा। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। याद रखिएगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। याद रखिएगा, वही से सुपर टेट वाले जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं यूपी टेट के लिए, वही लगभग वहाँ पे है, बस पैडागोजी और जो शिक्षण संबंधी चीजें हैं वो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए देखें, वर्ग के लिए देखें, तो विषय के लिए क्या होना पड़ेगा। यहाँ पे भी 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के लिए। ठीक है, पहला पत्र 80 नंबर और दूसरा 40 नंबर, और ये आपसे सब्जेक्टिव होगा, यानी आपका जो विषय पत्र होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और दूसरे जो होंगे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के क्वेश्चन होंगे, यानी वही चीज जो आपके लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन जो उम्मीदवार के लिए रखे जाएंगे, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी उपलब्ध कराए गए हैं। ओके, तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो 11 से 12 के हैं उनके लिए है भाग 1 जो 80 नंबर के है, भाग 2 40 नंबर के है। यह पत्र 2 भाग में होंगे। याद रखिएगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता, ये सभी लोग प्रश्न पत्र फर्स्ट से भर सकते हैं। याद रखिए, ये सब्जेक्ट अगर है आपका तो ये आपके लिए वैकेंसी है। ओके, विषय पत्र
उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर भाग 2 की बात करें तो ये सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इसमें लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक क्वेश्चन है उसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्क भी दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ऋणात्मक होंगे, कितना होगा ये स्तर नहीं दिखाया है, मतलब बस होगा ये पता है। ओके, किस बेसिस पे करेंगे वो बाद की चीजें हैं। प्रशासनिक विभाग के आधार पर इतने में पिछड़ेपन 40% जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं, यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 36.5, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34%, अनुसूचित जनजाति जाति, महिला, निःशक्ति और उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, इतना कम से कम आपका आना ही चाहिए, यानी सामान्य के लिए 40% होना ही चाहिए। 40% पास हैं तब आपके लिए कुछ गुंजाइश है आपके कट ऑफ मार्क्स के लिए। ओके, और पिछड़े वर्ग के लिए 36.5 के लिए, और अत्यंत पिछड़े जो हैं वो 34%, अनुसूचित जनजाति जाति, महिलाओं और निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता है। ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इंटरव्यू नहीं है, कोई भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ओके, अगर डेट की बात करें तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15/6/2023 को, जो लास्ट डेट है 12/7/2023, याद देखिएगा 12 तारीख से पहले 12 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर देना है। ओके, लास्ट फी डेट है 12/7/2023। फीस जो है 750 रुपये है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए। एससी एसटी के लिए 200 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट जो बिहार डोमिसाइल है वो 200 रुपये के लिए है, और पे द फीस थ्रू द ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, ठीक है। एज की बात करें, एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है जो प्राइमरी टीचर के लिए है, मिनिमम एज 21 साल है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, और मैक्सिमम एज 37 साल है जो मेल के लिए और 40 साल है फीमेल के लिए। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा अगर 37 साल से ऊपर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और फीमेल अगर 40 साल से ऊपर हैं तो फॉर्म नहीं भर सकती। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल वैकेंसी डिटेल के बारे में कि कितने कितने सीट और क्या क्या क्राइटेरिया है। टोटल वैकेंसी है कितना है, यानी 1,70,461 पोस्ट हैं। याद रखिएगा, 1,70,461 पोस्ट हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए 79,943, ठीक है, यानी 79,943। सिर्फ लगभग 80,000 वैकेंसी जो है सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए है। इससे बड़ी वैकेंसी शायद प्राइमरी टीचर के लिए ना कभी आई है और ना कभी आएगी, और हालांकि भविष्य कोई देखा नहीं है, आ भी सकता है। बैचलर डिग्री, याद रखिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री में 50% मार्क बीएड डिग्री होनी चाहिए, या तो बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 10+2 इंटर, या 50% मार्क विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी बीएड में 50% मार्क है, यानी बीएड वाले भी भर सकते हैं। याद रखिएगा, बीएड वाले में 50% मार्क है, और साथ ही साथ बैचलर डिग्री 50% के साथ पास हैं और बीएड डिग्री लिए हुए हैं, तो हो सकता है आप फॉर्म भर सकते हैं 10+2 और 50 में के इंटर विथ 50% मार्क 2 ईयर डिप्लोमा अगर हैं तो भी ये भर सकते हैं। यानी आपके लिए ये सुनहरा मौसम है, सुनहरा अवसर है, इससे अच्छा अवसर शायद नहीं मिलेगा। बीएड भी अगर आप हैं 4 साल के जो बीएड हैं वो भी अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप भर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट यानी पेपर 1 का और बीटीपी पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, जरूरी है। ओके, ये जरूरी क्राइटेरिया है। सी टेट पेपर 1 या बी टेट यानी बिहार टेट अगर पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट, टीचर क्लास 9 to 10 के लिए 32,916 सीट है यहाँ पे। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क इन बीएड डिग्री, ठीक है, एंड बीएड डिग्री, मास्टर डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो, और साथ ही साथ मिनिमम यानी बैचलर या मास्टर, ठीक है, स्लैश लगा है, ओके, 50% मार्क के साथ, और बीएड डिग्री आप उपलब्ध करते हो तो ये भर सकते हैं। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 45% मार्क एज पर 2002 नॉर्म्स के अनुसार, एंड बीएड डिग्री प्राप्त हो तो 4 साल का बीएड या बीएससी एड ये भी किए हो तो आप मान्य होते हो, और साथ साथ एस्टेट पेपर 1 एग्जाम पास होना चाहिए, सुपर टेट पेपर 1 एग्जाम पास होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी विद द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और बिहार टेट में पास हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और पीजीटी 11 और 11-12 के लिए 57,602 सीट है, जो मास्टर डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पास होना है, मिनिमम 50% मार्क के साथ। बीएड डिग्री पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 45% मार्क, जो 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है
वो और बीएड डिग्री प्राप्त है तो आप पीजीटी टीचर क्लास बन सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए तो आप बिल्कुल तत्पर हो कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में है, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बिहार टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए।